वेलकम बैक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आज आपको नरेशन सिखाने के लिए आया हूँ। बेसिकली नरेशन के जो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस हुए हैं जस्ट सीपीओ में, तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम होना है तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप एक सेकंड में एक क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए। आइए फिर देखते हैं, ये इसी बार का क्वेश्चन है नरेशन का, सोल्व करके देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन एक सेकंड के अंदर। बस आप देखो फटाक से क्वेश्चन पर। प्रभु सेड दैट ही वाज नॉट गोइंग टू कॉलेज। आराम से ना बच्चे, एक सेकंड में सोल्व कैसे होगा। प्रभु सेड दैट ही वाज नॉट, अब देखो यहाँ पे ही वाज, यहाँ पे सेड पास्ट है, पास्ट है इसका मतलब कि ही वाज है, यानी ही इसके अनुसार चेंज हुआ होगा, यानी कि पूरे मुझे आई चाहिए। नंबर वन वाज है तो आई के साथ एम लगता है, आई एम चाहिए। तो देखो चार ऑप्शन में कहाँ आई एम है। अब जा देखो ही वाज, ये आंसर नहीं होना। आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज, यही आंसर होना, क्योंकि विल होना नहीं, हैड होना नहीं। तो बोलो बेटा कितना सेकंड लगा? एक सेकंड में तुम्हारा आंसर आ गया। आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज, यानी प्रभु सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज, क्योंकि ही वाज है, ही चेंज होता है प्रभु के अनुसार। ही थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे वाज दिया है तो वाज मतलब पास्ट, यानी पहले प्रेजेंट में रहा होगा, क्योंकि प्रेजेंट ही तो चेंज होता है पास्ट में। बेटा इसके लिए नरेशन तुम्हें पढ़ा होना चाहिए, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आंसर कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे वाज है यानी आई एम चाहिए, तुम्हें ढूंढना है चार में कि आई एम कहाँ लगा है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, वही तुम्हारा आंसर है। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, ठीक है बच्चे। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन करा, शी सेड दैट शी वुड बी प्लेइंग विथ हर किड्स। तो इस बार पता है सीपीओ एसआई ने क्या करा है, हम लोग पहले क्वेश्चन ए देता था और पूछता था इनडायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट स्पीच है, यानी आपसे क्वेश्चन दिया है इनडायरेक्ट और पूछ रहा है डायरेक्ट क्या हो उसका, राइट। यानी क्वेश्चन का पैटर्न पलट दिया है, लेकिन मुझे एक सेकंड में सॉल्व करना है। कैसे? आप गौर से देखो क्वेश्चन को। शी सेड दैट शी वुड बी प्लेइंग विथ हर किड्स, तो शी वुड बी प्लेइंग विथ हर किड्स। अब देखो शी इसका मतलब कि शी यहां से आई होगी, तो पहले यहां पे आई रहा होगा, क्योंकि आई रहा होगा और सारे ऑप्शन में आई है, कोई टेंशन नहीं। वुड है तो यहाँ पे पहले से विल रहा होगा, क्योंकि विल चेंज इनटू वुड, समझ में आ रहा है, तो विल रहा होगा। अब बी में कोई चेंज होना नहीं है तो विल बी। अब मुझे ढूंढना क्या है ऑप्शन में कि विल बी वाला कौन सा ऑप्शन है, राइट। तो देखते हैं, आई हैव हो गया गलत, आई हैव दिया गलत आंसर। दूसरा दिया आई विल प्ले, आई प्लेड हो गया गलत। आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, प्लेइंग होना है तो आंसर इज कट, यहाँ पे हो गया। अब देखो गौर से, आई विल प्ले, यह भी गलत, यह भी रॉन्ग। बोलो कौन? आई विल बी प्लेइंग, वुड बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, वुड बी प्लेइंग। बोलो दिस वन इज आंसर राइट। कितना सेकंड लगा बाबू? 1 से 2 सेकंड, यानी आपका थॉट लेवल हाई होना चाहिए। और अगर आपने नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा हुआ होगा तो आपके लिए बहुत आसान है, और मैं कराऊंगा इसको, और उनको शेयर करो जिनको एग्जाम देना है अभी और जो सीखना चाहते हैं, ठीक है। मदद करिए पूरे भारत की। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, सुमन सेड दैट ही वुड हैव कॉल्ड अ डॉक्टर। तो सुमन सेड दैट ही वुड हैव कॉल्ड अ डॉक्टर। अब इतने ऑप्शन फटाफट चार। अब यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि सुमन सेड आई विल कॉल अ डॉक्टर। अब देखो ही है, सुमंत यहाँ पे ही के अनुसार चेंज हुआ होगा, सुमंत ही, यानी यहाँ पे आई रहा होगा, तो आई चारों ऑप्शन में है, ठीक है। वुड है तो विल रहा होगा, विल चारों में, यानी शुड वाला आंसर तुम्हारा नहीं होना, शुड नहीं होना। हैव है, अब देखना पड़ेगा, वुड हैव है तो विल हैव होना चाहिए, तो विल हैव यहाँ नहीं, एक गलत हो गया। विल भी नहीं होना, बचा कौन? विल हैव, तो आंसर इज सी। बोलो कितना सेकंड समय लगा? आंसर इज राइट। आई विल हैव कॉल्ड डॉक्टर, तो विल हैव, वुड हैव कॉल्ड, विल हैव कॉल्ड। फाइन बच्चे, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। आनंद सेड दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। आनंद सेड दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। ये बेटा जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है ना, वैसे आपको लिख रहा हूं और करवा रहा हूं। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन तुम डाउनलोड कर सकते हो, साइट पे पड़ा होगा। तो यहाँ पे
अभी जो जस्ट पेपर हुआ उसका आंसर यहाँ पे मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ सीपीओ का। ये आपके एसएससी में काम आ सकता है जो कमिंग एग्जाम है, तो वहाँ पर देख लेना इसको कैसे कैसे होता है ना। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रिक्स कैसे तुम जल्दी से सॉल्व करोगे, मेरे आपके अंदर वो कैलिबर होना चाहिए किसी क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे निकाले। सेड दैट यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें चाहिए डायरेक्ट, तो ही सेड दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। बोलो ही है, आनंद है, तो आनंद यहाँ पहले से आई रहा होगा, कल्पना करना पड़ेगा, तो आई चारों में है ना। वुड है तो विल होगा ही होगा, विल शुड दे दिया मतलब ये गलत हो गया, एम दे दिया गलत हो गया, यानी क्या तो आंसर वन या तो आंसर बी। अब देखना है बी वेटिंग, तो वी वेटिंग, विल बी वेटिंग, विल वेट नहीं हो सकता, आंसर इज फर्स्ट राइट, यह भी गलत हो गया। ठीक है, अब देख रहा हूं कितना सेकंड लग रहा है, बस अब सोचो फास्ट, मैं तुम्हें कराऊंगा। इसको उन बच्चों को शेयर करो जिनको इसकी जरूरत हो ट्रिक्स की। ठीक है, बाकी नरेशन तो पूरा पढ़ना होगा, या फिर मैं पढ़ाऊं या कैसे पढ़ाऊं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। ठीक है, यहां पे वर्ड दिया है एक्सक्लेम्ड और सैडली है, इसमें तो अलास तो वर्ड आएगा, अलास सौरो एक्सक्लेम वर्ड दुख में आते हैं, तो अलास सारों में नो प्रॉब्लम। अब मुझे बनाना है एक सेकंड में, तो अलास सब में दिया है दैट, अब दैट यहाँ पे कंजंक्शन लगा है, कोई बात नहीं। अब देखो ही वॉज, अब ही यहाँ से आया होगा, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ रिपीट नहीं हुआ होगा, यहाँ पे जरूर पहले से आई रहा होगा, राइट। अब वाज है तो एम रहा होगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो मुद्दा है कि दैट ही वॉज अनडन, तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन, तो हो जाती है आई एम अनडन, क्योंकि आई था तभी तो ही हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर निकलना चाहिए आई हैव बीन, ये गलत हो गया आंसर तुम्हारा है कारण, ही वॉज ये गलत कंसेप्ट, ही इज अनडन तो ही इज, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा इज वाज में, तो ही वहाँ से था तो ही को यहाँ रिपीट करा, तो क्या आई था तभी तो ही बदला होगा चेंज ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे यह भी कंसेप्ट गलत, आंसर इज फर्स्ट आई एम अनडन। ही सेड दैट आई एम को ढूंढना है, आई ही रहा होगा तो आई में चेंज करा, वाज को एम में, आई एम अनडन। ठीक है बच्चे, आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कुछ अलग पैटर्न पे। ठीक है बेटा, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस बार जो पेपर हुआ था मुझे लग रहा है कि अगर आपने क्लास लिया हुआ हो तो जो भी 26 क्वेश्चन पूछे हैं सारे आप बना दोगे, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये कुछ अलग तरह का लिया क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान है, और जो हमने टेक्निक दिया अभी राइट नाउ, जो टेक्निक दिया मैंने कैसे ढूंढोगे, वो सारे अभी तुमसे 25-30 क्वेश्चन जो पूछे हैं इसी बार के एसआई में सब बन जाएगा तुमसे, अभी तुम बनाकर देखो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 6, कॉल द फर्स्ट विटनेस। हमने उसमें से टफ निकाला है ताकि तुमको समझ में आए बढ़िया से। तो कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, अब सेड द जज ए होगा आरबी ए आर एस, ए पूछा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अभी तक क्या था पहले था इनडायरेक्ट और तुमसे पूछा क्या था डायरेक्ट, उस 5 क्वेश्चन में। इस छठे क्वेश्चन में क्या है कि तुमसे दिया है डायरेक्ट, पूछ रहा है इनडायरेक्ट, तो थोड़ा सा उलट दिया फिर से एक बार। तो अब यहाँ देखो ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ढूंढना है, ये थोड़ा सा आसान पैटर्न होता है। अब देखो कि कॉल द फर्स्ट विटनेस, ये तुम्हारा जो वर्ड है सेड द जज, जज ने बात कहा। अब यहाँ क्वेश्चन देखना है बेटा कि यहाँ पे सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए सेड द जज, इस तरह से पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, और ये पैटर्न है। ठीक है, अब इस पैटर्न पे कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, ये तुम्हारा हो गया आर बी और ये तुम्हारा हो गया बेटा आर एस, राइट। अब देखते हैं करके, तो सेड द जज, अब यहाँ जज बुलाएगा फर्स्ट गवाही विटनेस को, तो बुलाएगा तो ऑर्डर करेगा, कमांड करेगा, ना कि प्लीड करेगा। तो पहला गलती बी में हो गया कि प्लीडेड नहीं होगा, ये पहला गलती हो गया। ठीक है, तो कमांड करेगा, यहाँ पे देखो सेड द जज, सेड का मतलब पास्ट हो गया, पास्ट, तो यहाँ भी हमको पास्ट चाहिए, यानी कमांड्स वर्ड नहीं होगा। प्लीडेड बताई दे नहीं होगा तो कमांड्स नहीं होगा। अब जज कमांडेड इन्हीं दोनों में से एक आंसर होना है। तो कैसे हमने कहा कि आंसर निकालना है, तो एक वर्ड पहले पढ़ लो और ऑप्शन को एलिमिनेट करो। पहले इंफॉर्मेशन क्या लेना है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या कहता है,
फिर इलिमिनेशन, उसे इलिमिनेट करो, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, और फिर इन्फरेंस करो, सिक्स सेंस लगाओ मेरे बच्चे, सिक्स सेंस लगा दिया, निकल गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो हमने कहा कि सेट द जज। अब देखो कमांड खत्म, ये खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। टू कॉल्ड द फर्स्ट, टू के बाद V3 V2 नहीं आता, ये समाप्त हो गया। टू कॉल द फर्स्ट जज, तुम्हारा आंसर डी हो गया, यानी आंसर इज लास्ट हो गया। ए गलत, ए गलत, ए गलत, दिस वन इज राइट। बेटा इसी तरह से आप पूरे क्वेश्चंस को देखो, अगर कहीं दिक्कत हो फिर से पॉज करो, फिर दोबारा देखो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, पूरे भारत के जितने मित्र हैं उनको आप दो, दिखाओ, शेयर करो, क्योंकि उनकी आवश्यकता है। आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करो और इसको जितना फैला सकते हो भारत में क्रांति फैलाओ मेरे साथ मिलकर के। और मैं धर्मेंद्र सर हर दिन आपके लिए इस 10 मिनट में टी टाइम में पढ़ो, ब्रेकफास्ट टाइम में पढ़ो, अलग से वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े, आप हर दिन बस वॉच करो, पूरा इंग्लिश आपको आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं 1.5 घंटे का वीडियो नहीं बनाता कि 1.5 घंटे का टाइम आपके पास नहीं होगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कहीं भी करो, इस 10 मिनट के अंदर अंग्रेजी का नारा है, सीख लेना है, पढ़ना नहीं सीख जाना है, पढ़ाता नहीं सिखाता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।